दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत में वन्य जीव प्राणी संरक्षण के बारे में। अगर हम वन्य जीव संरक्षण के बारे में देखें तो इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत में वन्य जीव प्राणी अधिनियम कब लाया गया, इसे संशोधित कब किया गया और इसके तहत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और कौन कौन सी प्रजातियों को संरक्षित करने की बात कही गई है। दोस्तों अगर हम भारत में वन्य जीव प्राणियों के बारे में बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही राजा शिकार पर जाया करते थे और वही स्थिति मध्यकालीन भारत में और वही आधुनिक भारत में बनी रही और एक लंबे समय तक इन पशुओं का शिकार किया जाता रहा है। पशुओं के शिकार को लेकर जैसे एक सींग वाले गैंडे का शिकार बहुत अधिक मात्रा में होता है। एक सींग वाला गैंडा असम के काजीरंगा पार्क में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इस गैंडे की अपनी एक खासियत होती है कि वो जिस मार्ग से जाता है और उसी मार्ग से वापस भी लौटता है। तो ये फितरत उसकी शिकारियों को पता होती है। तो शिकारी जानते हैं कि ये गैंडा इस रास्ते से जा रहा है और अभी इसी मार्ग से वापस आएगा और शिकारी जो है वहाँ पर गड्ढे खोद के उसकी सींग को तोड़ देते हैं और जब गैंडे की सींग टूट जाती है तो वो संक्रमित हो जाता है, बीमार पड़ जाता है और अंततोगत्वा वो मर भी जाता है। तो इस तरीके से बड़ी मात्रा में बाघों का शिकार, शेरों का शिकार, भेड़ियों का शिकार, हाथियों का शिकार भारत में होता रहा है। तो मानव सबसे प्रबुद्ध प्राणी है और अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए वो इन जीवों पर अत्याचार करता रहा है। भारत में पहली बार इस पर अमल किया गया और वन्य प्राणी अधिनियम 1972 लाया गया ताकि इन पशुओं को किसी न किसी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया जाए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है कि कैसे कैसे इनको बचाया जाएगा। और इस रूपरेखा के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसमें एक है संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण एवं सुरक्षा। संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा, ये महत्वपूर्ण बिंदु था। और दूसरा, कुछ ऐसे पार्क या ऐसे स्थल जो अति संवेदनशील हों और उनको बचाया जाना बहुत जरूरी हो, उनको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया जाए। अर्थात नेशनल पार्क, पशु विहार, पक्षी विहार, इनको किसी न किसी तरीके से क्या किया जाए, बचाया जाए। और इस बचाने के दौरान भारत सरकार ने जो रूपरेखा तैयार की उसमें कोई बदलाव नहीं आया। शिकारियों की अपनी आदत थी और वो शिकार करते जाते थे। शिकारी जंगल के अधिकारियों से मिलकर सांठगांठ करके शिकार करना नहीं बंद कर सके। तो ऐसी अवस्था में 1991 में वन्य जीव प्राणी अधिनियम को फिर से संशोधित करना पड़ा और इस संशोधन के पीछे उद्देश्य था कि अधिक से अधिक क्या किया जाए, कठोर बनाया जाए। क्या किया जाए, नियम को कठोर बनाया जाए और इसको लेकर फिर से एक रूपरेखा तैयार की गई। और इस बार कठोर प्रावधान जब बना दिया सरकार ने और अब जंगली पशुओं का व्यापार करना तथा उनके अंगों की तस्करी, यानी कोई भी उनकी कोई अंग नहीं यानी रखना अपराध कर दिया। ऐसी अवस्था में कड़े प्रावधान लागू होने के बावजूद भी शिकार होते रहे हैं।
और इस संरक्षण के बचाव में यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चालू किया और इस प्रोग्राम का नाम है मानव और जीवमंडल। मानव और जीवमंडल, इसे माप के नाम से भी जाना जाता है, MAB। और इस प्रोग्राम के तहत भी क्या किया गया, जीव जंतुओं को संरक्षण करने का प्रयास किया गया। कुछ ऐसे स्थलों को यूनेस्को ने अपनी प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल कर रखा था। यूनेस्को के प्रोग्राम को देखकर भारत में भी वन्य जीव कार्य योजना तैयार की गई और वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 2016 के बीच समय रखा गया। अगर हम वन्य जीव, यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारतीय वन्य जीव प्राणी जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है? फिर से प्रश्न देखिएगा, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष, प्रश्न पूछा जाता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना जाता है, यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और जब ये कार्य योजना तैयार की गई तो लगभग भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय पार्क बना दिए गए अब तक। तो जब नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ेंगे तो एक एक नेशनल पार्क के बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे, वो कहाँ पर है, क्यों चर्चित है, किस राज्य में है, उसकी चर्चा का विषय क्या है, वहाँ पे कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहा भारत में वन्य जीव संरक्षण के बारे में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन यूपीएससी में आता रहता है। अगर हम भारत में राष्ट्रीय पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा हो गए हैं, अधिक हो गए हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्क का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें अभयारण्य के रूप में माना जाता है। उनकी संख्या लगभग, यानी अभयारण्यों की लगभग 500 है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक दुनिया में चलने वाला सबसे बड़ा प्रोग्राम है। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।